स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, पीछे की अगर बाकी बची हुई वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पिछली वीडियोज आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर स्टूडेंट्स आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -7/5 प्लस 5/-8 बाई दूसरे ब्रैकेट में 1/2 प्लस -5/3। मतलब इन दोनों का एडिशन, ठीक है, और इन दोनों का एडिशन का आपस में स्टूडेंट्स गुणा करना है। मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और फिर आपको गुणा करना है। तो देखिए क्या करेंगे। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जब डिनोमिनेटर में अगर माइनस दिया रहता है तो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि अब हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा तो उसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। अब देखिए कैसे लेकर जाएंगे, यहाँ पे रफ वर्क में आपको हम दिखाते हैं इस चीज को। जैसे आपका क्या दिया हुआ है 5 डिवाइड बाई -8, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 में -1 से गुणा हुआ तो -5 और यहाँ -8 में -1 से हुआ तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, मतलब -5/8 हो जाएगा। यह आपका रफ वर्क है, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, -7 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे प्लस और यह संख्या क्या हो गई -5/8, तो -5 डिवाइड बाई 8, ठीक है। यह एक ब्रैकेट में हो गई। अब आपको मल्टीप्लाई बोला हुआ है तो बाई के स्थान पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 प्लस फिर -5/3, ठीक है। अब हल करते हैं। अब यहाँ पे 8 और 5 का हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। तो 8 और 5 का जो एलसीएम होगा वह आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो संख्या है उससे इसमें भाग देते हैं, ठीक है ना। तो 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 8 टाइम्स और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 8 7 जा 56, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे स्टूडेंट। फिर आपको क्या करना है, अब 8 से 40 में डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25, ठीक है। यह प्लस और यह माइनस मिलकर स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वह 6 होगा। 2 3 जा 6 और 3 का 1 में मल्टीप्लाई तो 3 ही रहेगा। 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10। या प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब यह दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यह संख्याएं ऐड हो जाएंगी और इसका चिन्ह निगेटिव रहेगा। तो ऐड करते हैं तो 6 और 5 ऐड हुआ तो 11, 5 और 2 7 और 1 कैरी था तो 8 हो गया, ठीक है ना। यह हो गया 81 डिवाइड बाई आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स 40। यह माइनस और माइनस यहाँ पे ऐड हुआ, सिंबल माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, 10 में से 3 गया स्टूडेंट्स तो क्या होगा, 10 में से 3 गया तो 7 होगा और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का रहता है। तो बड़ा यहाँ पे 10 है तो -7/6। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, देखिए 3 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। जो संख्याएं कट होंगी कट कर देंगे। कट होने के लिए एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर ही कट हो सकता है। मतलब एक ऊपर की संख्या और एक नीचे की संख्या कट हो सकती है, ऊपर ऊपर का या नीचे नीचे का एक साथ नहीं कट हो सकता है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि 3 के टेबल में यहाँ आ रहा है 3 2 जा 6
और 3 से यह भी कट होगा, 3 2 जा 6 और 8 में से 6 गया 2, 21, 3 7 जा 21, तो यह क्या हो गया 27 हो गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ भी, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस चिन्ह खत्म। अब 27 में 7 का करें तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 14 और 4 आपका 18 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 42 जा 80, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हल करते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो संख्या न्यूमरेटर में है, जो संख्या अंश में है, उसमें हम भाग देते हैं हर से, यानी डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स ले जाते हैं, 0 2 8 जा 16, माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9, 8 में से 6 गया 2, यानी जितना टाइम्स जाता है स्टूडेंट्स वह होल में, जो संख्या रिमाइंडर में बची, सबसे नीचे बची, वह न्यूमरेटर में चली जाती है, यानी सबसे ऊपर, और जो संख्या पहले से डिनोमिनेटर में है वह डिनोमिनेटर में ही रहेगी। तो आपका आंसर हो गया 2 होल 29/80, यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे जो भी टर्म दिए गए हैं उसको सरल करना है आपको, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको कैसे सरल करेंगे, ध्यान से समझिएगा प्रत्येक स्टेप को। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है 8/15 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है और अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं यहाँ पे। तो बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि जब भी किसी संख्या के मल्टीप्लाई में 0 होता है तो आपको सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा उसका आंसर जो होता है स्टूडेंट्स हमेशा 0 होता है। लेकिन यह चीज ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई में 0 होना चाहिए। बच्चे फिर अगर कोई टीचर बता देता है कि मल्टीप्लाई में 0 रहेगा तो आंसर 0 हो जाएगा, बच्चे उसको प्लस माइनस में भी अप्लाई करने लगते हैं, तो वहां पे गलत हो जाएगा। अगर चिन्ह प्लस माइनस में है तो नहीं, लेकिन अगर संख्या के मल्टीप्लाई में 0 है तो उसका पूरी वैल्यू जो है क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 0। अब 5 का बी है ब्रैकेट में -5/4 प्लस फिर -6/7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 15/7। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी हल नहीं करना है। संख्या के मल्टीप्लाई में 0 है तो इसका भी जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वह क्या हो जाएगा, 0 होगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सी है ब्रैकेट में 15/8 गुणे 4/25 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 4/7 मल्टीप्लाई -21/16। अब इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे इन संख्याओं को देखेंगे, जो कट होने वाले रहेंगे उसको कट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 5 के टेबल में 25 भी आता है और 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो इसको कट कर देते हैं। तो 5 3 जा आपका हो गया स्टूडेंट्स 15 और 5 5 जा आपका हो गया 25, ठीक है। अब देखिए 4 के टेबल में 8 आता है तो कट कर देते हैं, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यह दोनों संख्याएं कट हो रही हैं, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। अब यहाँ पे 7 से 21 कट हो रहा है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में जो संख्या उसका आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो 3 ही हुआ और 2 का 5 में मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 और डिवाइड बाई 4 का 1 में हुआ तो 4। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगेगा, -3/4। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एलसीएम लेना है आपको, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा,
अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 10 और 4 इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपका 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एलसीएम जो है आपका 20 हो जाएगा। अब 10 का 20 में डिवाइड किए 10 से 20 को तो 2 टाइम्स, और 2 का अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 से 20 को डिवाइड किए 4 5 जा 20 और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए तो 5 3 जा 15 और प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 में से 6 को आपको माइनस करना है तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 होगा, और चिन्ह स्टूडेंट्स हमेशा बड़ी संख्या का होता है तो बड़ी संख्या यहाँ पे निगेटिव है तो जो सिंबल है वह निगेटिव होगा, तो यह आंसर हो जाएगा आपका -9/20। उम्मीद करते हैं कितनी बातें स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 होल 3/4 kg शुगर एट ₹16 पर केजी। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ, पर केजी का मतलब कि 1 किलोग्राम जो चीनी का जो रेट है, ठीक है ना, वह दिया हुआ है कि 16 होल 1/2 रुपीज है, ठीक है ना, और आपसे पूछ रहा है कि 2 होल 3/4 kg शुगर का, चीनी का रेट आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप ऐसे समझ लीजिए स्टूडेंट्स, पहले होल नंबर में समझ लीजिए और फिर होल नंबर के बाद जो है हम लोग रेशनल नंबर का या फ्रैक्शनल नंबर का समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लें स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है, हम कहें कि 1 किलोग्राम जो चीनी का जो रेट है आपको दे दिया कि 32 रुपए है सपोज, ठीक है। अब आपसे कह दिया स्टूडेंट्स कि 5 किलोग्राम चीनी का रेट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, तुरंत करेंगे 32 और मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16। तो आप कह देंगे कि उसका रेट जो होगा 160 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। आप कह देंगे कि उसका जो रेट होगा वह 160 रुपए हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी करना है स्टूडेंट्स, यह आपका रफ वर्क है समझने के लिए, ठीक है ना, यह आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। अब यही काम यहाँ पे भी करना है, जैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किए हैं वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पर केजी का मतलब कि 1 केजी, कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर इक्वल टू 16 होल 1/2, ठीक है ना, इतना रुपीज, ठीक है। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब इसका निकालते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2 होल 3/4 kg शुगर इक्वल टू, अब यह क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, 2 होल 3/4 मल्टीप्लाई 16 होल 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे संख्याएं मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 डिवाइड बाई 4, फिर मल्टीप्लाई 16 2 जा 32 और 1 33 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कोई संख्या जो है कट नहीं होने वाली है आपस में, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 और 33 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 3 जा 33 और 3 36 और डिवाइड बाई 4 2 जा 8। अब इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर में संख्या है उसमें हम भाग देते हैं डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको, 363 में हम भाग दिए 8 से, तो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स जाएगा, 8 4 जा 32, माइनस करेंगे स्टूडेंट, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे 3 उतार लेंगे, ठीक है। 8 5 जा 40, अब यहाँ पे क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो जितना टाइम्स जाता है स्टूडेंट्स, जितना टाइम्स गया 45 टाइम्स गया तो होल में, ठीक है। जो संख्या सबसे नीचे बची रिमाइंडर में वह सबसे ऊपर यानी न्यूमरेटर में चली जाएगी, और जो संख्या पहले से नीचे है डिनोमिनेटर में है वह डिनोमिनेटर में ही रहेगी। तो जो
2 होल 3/4 kg जो चीनी का रेट होगा स्टूडेंट्स वह हो जाएगा 45 होल 3/8 रुपीज। ठीक है, 45 होल 3/8 रुपीज। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 है, ए कार गोज 100 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 40 मिनट। ठीक है, कह रहा है कि एक कार है वह 1 आवर का मतलब कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। ठीक ना, एक कार जो है 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। फिर कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 40 मिनट, वह कार जो है 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो यह समय है, ठीक है, चूंकि यहाँ पे आपका हावर में दिया हुआ है तो इस समय को हम हावर में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि 1 आवर में आपका 60 मिनट होता है। 1 आवर में आपका क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। ठीक है, अब 1 आवर में जब आपका 60 मिनट्स होता है तो हम यह कहें कि 1 मिनट में कितना आवर होगा, 1 मिनट्स में आपका कितना आवर होगा, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि 1/60 आवर होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि 40 मिनट में कितना आवर होता है तो आप कहेंगे कि 40/60। ठीक है, यह चीजें आपको ध्यान रखनी है। इतनी बातें आपको पता चल गई तो फिर कहीं पे प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, यह बातें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स की 40 मिनट में आपका 40/60 आवर होगा। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 40 मिनट, तो अब निकालेंगे डिस्टेंस। यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 40 मिनट्स इक्वल टू, अब आपका क्या है यह 100 किलोमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 40/100। ठीक है, अब इसी को हल कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब 100 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो यह क्या हो गया 400 हो गया। 400 डिवाइड बाई 6। अब इस संख्या को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स तो क्या होगा, अब इस संख्या को जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 400 में हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6 6 जा 46, 6 6 जा 36, सॉरी 6 6 जा 36। यहाँ पे 10 10 में से 6 गया 4, फिर आपका 40 हो गया, फिर 6 6 जा 36। ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या आया 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कट हो गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जितना टाइम्स जाता है, ठीक है, टाइम्स कितना गया आपका 66, तो जितना टाइम्स गया वह होल में जो संख्या सबसे नीचे है रिमाइंडर में बची वह न्यूमरेटर में चली जाती है, और जो संख्या डिनोमिनेटर में है वह डिनोमिनेटर में ही रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इसको कट कर देता है, जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। स्टूडेंट का इतना आंसर आता है तो परेशान हो जाते हैं कि जब कट करके लिख देता है तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कट कर देना है, इतना किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 है और आज का यह लास्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का ए है, आपको दिया हुआ है डैश मल्टीप्लाई 13/17 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हल करना है आपको। तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है कि जिसको हल करने पे यह कट होकर 1 आ जाए। तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न देता है ना, तो जो भी संख्या यहाँ पे दी गई है उसके रेसिप्रोकल संख्या यहाँ पे रखते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, मतलब यहाँ पे जो संख्या डिनोमिनेटर में है वह न्यूमरेटर में चली जाएगी, यानी 17 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है वह डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब यह संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी स्टूडेंट्स, और यह आपका क्या हो गया 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या होगी वह क्या होगी 17/13 होगी।
चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका -5/8 मल्टीप्लाई 12/25 इक्वल टू, फिर डैश है, फिर मल्टीप्लाई -5/8। तो स्टूडेंट्स आपने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि a/b मल्टीप्लाई c/d बराबर होता है आपका c/d मल्टीप्लाई a/b के। अब यहाँ पे देखिए a/b की जो वैल्यू है वो क्या है -5/8, c/d की वैल्यू क्या है 12/25। अब यहाँ पे देखिए, अब जो संख्या यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना, अब यहाँ पे a/b की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, तो c/d की वैल्यू आपकी क्या है 12/25, तो वही संख्या यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब जो संख्या इधर आई है, अब इधर जो संख्या इसमें से नहीं आई हुई है, संख्या नहीं आई है, तो वह संख्या यहाँ हो जाएगी। मतलब a/b की वैल्यू -5/8, c/d की वैल्यू 12/25। अब यहाँ पे a/b की वैल्यू, यहाँ पे देखिए a/b की वैल्यू आई, c/d की वैल्यू क्या थी 12/25, तो वही संख्या यहाँ पे आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको अगला प्रश्न है 8 का c है -3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 8/5 प्लस 2 डिवाइड बाई -3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, दूसरे ब्रैकेट में -3/4 मल्टीप्लाई डैश डैश डैश, फिर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2/-3। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स यह प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि यदि जो है आपको संख्याएं दी हुई हैं तो देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे हमें लिखते हैं प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे -3/4 यहाँ पे है, दूसरी संख्या 2/-3 भी है। कौन सी संख्या इसमें से नहीं है, तो 8/5 नहीं है, तो वही संख्या यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 का डी है -4/5 मल्टीप्लाई 5/7 प्लस -4/5 मल्टीप्लाई -8/9। अब यहाँ पे देखिए इन संख्याओं को हमें फिलअप करना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे फिलअप होगी। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो संख्या दोनों में, या तो एक संख्या यह आ गई 5 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो संख्या है वह 5/7 होगी, ठीक है ना। यह संख्या आपकी 5/7 होगी, तभी यह प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे -4/5 मल्टीप्लाई 5/7 प्लस फिर -4/5 मल्टीप्लाई 8/9। अब यहाँ पे 5/7 भी आ गया, यहाँ पे -8/9 आ गया। मतलब इन दोनों में यह संख्या जो है कॉमन है, ठीक है ना, जो कि ब्रैकेट के बाहर आएगी। तो वह संख्या कौन सी है -4/5। यह कॉमन क्यों है, क्योंकि दोनों में है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी स्टूडेंट्स वह -4/5 आएगी, ठीक है ना। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई गई है, यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और उसी का यह सॉल्व प्रूफ है। अब इसी को अगर ओपन करेंगे तो यही चीज आएगी। इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यह संख्या और मल्टीप्लाई यह संख्या, ठीक है ना। तो इसी को सॉल्व में इस टाइप से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद।